नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित महाजनसंपर्क अभियान के तहत वाराणसी के जगतपुर कॉलेज में आज एक जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज जब संपूर्ण विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है, लेकिन विपक्षी दलों को ये रास नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से जनता लाभ उठा रही है, वहीं कुछ लोग इसमें कमियां निकालने में लगे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और बाबा काल भैरव के भी दर्शन किए। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है, इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने करखियाओं स्थित इंटीग्रेटेड पैक हाउस से 40 मीट्रिक टन आम लेकर शारजहां जाने वाले कार्गो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हर घर नल हर घर जल के संकल्प के साथ प्रदेश के 2 करोड़ 65 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराने का महाअभियान चल रहा है। जल जीवन मिशन के शुरू होने से पहले केवल 5 लाख परिवारों को ही नल से शुद्ध पेयजल की उपलब्धता थी। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक में जल जीवन मिशन और नमामि गंगे परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने हर घर तक नल से जल पहुंचाने के प्रयासों को और तेज करने के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में शुद्ध पेयजल एक सपना था। सरकार के प्रयासों से महोबा प्रदेश का ऐसा पहला जनपद बनने जा रहा है जहां हर घर नल से जल की सुविधा होगी। उन्होंने झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र सहित पूरे विंध्य बुंदेलखंड में आगामी 2 माह में हर घर नल से जल के लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 98,445 गांवों में से लगभग 92,000 गांवों में काम जारी है। जलापूर्ति के साथ साथ जल की अच्छी गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारापन, नाइट्रेट, आयरन के कारण गुणवत्ता प्रभावित जल वाले क्षेत्रों के सुधार के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में भारत सरकार अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि अविरल निर्मल मां गंगा के संकल्प के साथ गंगा एवं सहायक नदियों की स्वच्छता के लिए मिशन मोड में जारी नमामि गंगे परियोजना के अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टेनरी एवं अन्य औद्योगिक उत्प्रवाह के संबंध में सघन अनुश्रवण करते हुए उत्सर्जित उत्प्रवाह के मानक का कड़ाई से अनुपालन कराने के अधिकारियों को निर्देश दिए। नदियों की स्वच्छता बिना जन सहयोग के संभव नहीं है, इसके लिए उन्होंने लोगों को जागरूक किए जाने के लिए भी कहा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आज बाराबंकी के ग्राम मजीठा उच्च प्राथमिक विद्यालय की बालिकाओं ने मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। ये बालिकाएं एक निजी स्वयंसेवी संस्था के नेतृत्व में राजभवन भ्रमण पर आई थीं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का आज निधन हो गया है। वे 74 वर्ष के थे। हरद्वार दुबे काफी समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। उनके निधन पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे अपूर्णीय क्षति बताया है। हरद्वार दुबे का जन्म 1 जुलाई 1949 को प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उन्होंने आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में संगठन मंत्री के रूप में काम किया और 1989 में भाजपा के टिकट पर आगरा छावनी से चुनाव जीतकर विधायक बने। 1991 में दोबारा चुनाव जीतकर कल्याण सिंह सरकार में वित्त राज्य मंत्री बनाए गए। वर्ष 2013 में प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता बने। 26 नवंबर 2020 में उन्होंने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी।
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग व कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने आज ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित इंडियन फैशन ज्वेलरी एंड एसेसरीज फेयर के 17वें संस्करण का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी 28 जून तक चलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टेक्सटाइल्स के क्षेत्र में सरकार सभी सुविधाएं मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि भारत टेक्सटाइल्स निर्यात आगामी 5 से 6 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। इस क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के अवसर भी सुलभ हो रहे हैं। लोकल मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर बनाकर काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पूरा व्यक्ति का जीवन स्तर को सुरक्षित करने का काम किया है, उसमें वस्त्र क्षेत्र का बहुत अहम भूमिका है। इन फेयर्स के माध्यम से हम विश्व पटल पर भी भारत की क्षमताओं को दिखाने में सफल होते हैं और मेरा मानना है कि आगे चल के और बड़े रूप इस क्षेत्र में उछाल आएगा। जितने जितने हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं उसमें टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स और टेक्सटाइल से जुड़े अलग अलग विषयों पे अधिक बल दे रहे हैं और मेरा मानना है कि ये निर्यात भी शायद $100 बिलियन तक हम अगले 5-6 साल में पहुंच जाएंगे। भारत का पूरा जो उत्पादन है वो दोगुना हो जाएगा और करोड़ों युवा युवतियों को इसमें नए काम के साथ। मादक पदार्थों का दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार विरोधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नशीले पदार्थों के सेवन से मुक्त रहने का संकल्प लेकर परिवार, समाज, प्रदेश और देश के विकास में सहयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक स्वस्थ समाज की स्थापना स्वस्थ व्यक्ति से ही हो सकती है। स्वस्थ व्यक्ति से तात्पर्य व्यक्ति के केवल शारीरिक स्वास्थ्य से ही नहीं बल्कि उसके चतुर्मुखी विकास से है। युवा पीढ़ी को चाहिए कि वह मादक द्रव्यों के व्यसन की इस मृगमरीचिका में न भटकें। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त समाज की स्थापना के लिए हमें अपनी भूमिका निर्धारित करनी होगी तथा नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर जन जन तक जागरूकता विकसित करनी होगी, तभी हम एक नशा मुक्त समाज की स्थापना में सफल हो सकते हैं। प्रदेश में मानसून दस्तक दे चुका है। कई जिलों में दिन भर बादलों की आवाजाही के साथ छिटपुट बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई स्थानों पर तेज बारिश होने के भी समाचार मिले हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पीलीभीत में हुई तेज मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 29 जून से प्रदेश भर में मानसून की तेज बारिश होने के आसार हैं। राज्य में अब तक 38.9 मिलीमीटर बारिश हुई है। पूर्वांचल के मुकाबले पश्चिमी क्षेत्र में अधिक बारिश हुई है। प्रदेश की योगी सरकार राज्य में जमीन के झगड़ों को समाप्त करने तथा भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे के मामलों में कमी लाने के लिए वरासत अभियान चला रही है। 2 माह तक चलने वाले इस अभियान की शुरूआत 30 मई को हुई थी, जो 31 जुलाई तक चलेगी। अभियान के तहत प्रदेश के सभी ग्राम सभाओं में कई सालों से लंबित पड़े वरासत के मामलों का निस्तारण किया जा रहा है।